नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो के बाद बहुत सारे व्यूवर्स में कन्फ्यूजन ये है कि मैं एक्चुअली चाहता कि ऑनेस्ट क्रिटिक का जो चैनल है वह पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो एक स्टैंड क्यों नहीं रखता ऑन पैसिव को लेके, वो कन्फ्यूजन चल रहा है। वो एक्चुअली मैंने पहले भी वीडियोस बनाया हुआ था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे नए व्यूवर्स आएंगे तो उनको शायद पता ना हो कि मेरा एक्चुअल स्टैंड क्या है ऑन पैसिव को लेके। तो इस वीडियो में हल्का सा एक क्विक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे रिगार्डिंग ऑन पैसिव। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपना व्यू बता देता हूँ ऑन पैसिव को लेके। आज तक के डेट में जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, मैंने आज तक किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि ऑन पैसिव स्कैम है। तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट है कि ऑन पैसिव एक बिजनेस एक्सपेरिमेंट है फ्रॉम क्राउड फंडिंग मनी, यानी पब्लिक के पैसों से एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बिजनेस का। तो हो सकता है कि वो सक्सेस हो सकता है वो सक्सेस ना हो। और इसका जो एग्जैक्ट मैंने सारे जो डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है ऑन पैसिव स्कैम है या नहीं है, तो वो मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काइंडली उसको आप चेक कर लीजिएगा जिन्होंने देखा नहीं है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर अकॉर्डिंगली उसमें दे सकते हो। उसके बाद फिर यही पूछा जाता है कि भाई आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, क्यों, ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल रीज़न है कि मैं चीज़ों को बंद आंखों से नहीं देखता। बंद आंखों से अगर आप पॉजिटिव मान के चलोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे, और बंद आंखों से अगर आप नेगेटिव मान के चलोगे तो हमेशा नेगेटिव रहोगे। लेकिन आपकी अगर आंखें खुली है तो आपको पता है कि आज अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव तरीके से बताओगे, बोलोगे, समझोगे, सोचोगे। और कोई चीज़ आपको नेगेटिव लग रही है तो ज़बरदस्ती उसको पॉजिटिव नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो नेगेटिव ही है। सेम गोज़ फॉर पॉजिटिविटी ऑल्सो। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरे को 3 साल हो चुके हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑन पैसिव का, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। इतना तो 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस में ये एक कॉमन कमेंट ज़रूर रहेगा कि अगर आपको इतना ज़्यादा नॉलेज है तो आप अपना आईटी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते हो ऑन पैसिव टाइप का, और लोगों का भला क्यों नहीं करते हो। और क्योंकि देखो, इसका क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि वो मुझे नॉलेजेबल मान रहा है, एक्चुअली ये तंज मार रहे हैं वो। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है। देखो, मुझे समोसा मुझे बहुत पसंद है, समोसा का टेस्ट मुझे पता है, और मैं अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके समोसे खा चुका हूँ। तो मुझे अच्छा समोसा बुरा समोसा का डिफरेंस पता है। तो अगर किसी में दुकान में अगर मुझे समोसा अच्छा नहीं मिलता है तो मैं उसको अगर ये फीडबैक देता हूँ कि समोसा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसका ये मतलब नहीं है कि दुकानदार मुझे बोलेगा भाई आप समोसे की दुकान क्यों नहीं खोल लेते अपने आप अपना समोसा बेचो। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। मुझे समोसा पसंद नहीं आया, अगर वो उस दुकानदार ने उस रेस्टोरेंट में मुझे फिर अच्छा समोसा नहीं मिलेगा तो फिर मैं दुकान चेंज कर दूंगा, किसी दूसरे दुकान में जाके समोसा खाऊंगा। मुझे तो समोसा बनाना नहीं आता, मैं समोसे की दुकान क्यों खोलूँ? लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था ना कि जो समोसा बुरा था तो फिर वो अच्छा हो जाएगा क्योंकि मुझे समोसा बनाना नहीं आता। तो इसका लॉजिक ये है कि मैंने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया था। देखो, ऑन पैसिव ज्वाइन करने का एक ये रीज़न था कि ऑन पैसिव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे $97 में एक ही जगह मिल रहे थे, और लॉन्च होने के बाद भी मुझे सिर्फ $25 देना था, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो चेंज होकर $300 हो चुका है। फिर जैसे बोला जाता है कि देखो, न्यू इन्वेंशन में टाइम लगता है, रोम एक दिन में नहीं बना है, बड़े कामों को हमेशा टाइम लगता है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ, लेकिन नए इन्वेंशन को टाइम लगता है। 3 साल बहुत ही होता है। और ऑन पैसिव कोई नया इन्वेंशन नहीं कर रहा है। उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं बहुत सारे आईटी प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, एक ही जगह बना के आपको तैयार करके दे दूंगा, और वो आप यूज़ करो, और उसमें से कमाई भी होगी, उसको हम प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। सिंपल सा फंडा है। कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है, इन्वेंशन नया इन्वेंशन नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही वो बना रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब फार्मूला तो ऑलरेडी है, तो उस फार्मूले को आपको रिप्लिकेट करना है, और उसमें हल्का बहुत अल्टरेशन करना है। अल्टर करके आपको अपने तरीके से उस प्रोडक्ट को हल्का सा चेंजेस कर देना है। तो उसमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि फार्मूला एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मिठाई का दुकान बनाऊंगा, जिसमें हर तरह के मिठाइयाँ होंगी। हर तरह की आपको मिठाई एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने लड्डू का इन्वेंशन किया, मैंने रसगुल्ला का इन्वेंशन किया। मैं क्या करूँगा कि जितने दुनिया में मिठाई है उसके लिस्ट बना ली मैंने, और उन मिठाइयों को फिर मैंने क्या किया, मेरे पास पैसे आ चुके हैं, करोड़ों में पैसे आ चुके हैं, अरबों में पैसे आ चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो उस लड्डू बनाने का जो सबसे बेस्ट आपका हलवाई है उसको ढूंढूंगा, उसको मैं बोलूँगा अब लड्डू बनाओ। और जो रसगुल्ला जो बनाएगा, जो रसगुल्ला का बेस्ट होगा, वह ऐसे लोगों को लेके आऊँगा और उसको मैं बोलूँगा रसगुल्ला बनाओ। ठीक है, उसमें कुछ अलग फ़ीचर अगर आप बोलते हो अलग फ़ीचर है, उस वजह से टाइम लग रहा है। लेकिन भाई जब मैं मिठाई की दुकान खोलने जा रहा था, मुझे पता था ना कि उसमें लड्डू में अगर मुझे कुछ अलग फ़ीचर देना है तो कुछ ना कुछ तो मुझे पहले से ही पता था।
बाद में तो पता नहीं होगा ना, मुझे पहले से एडवांस में पता है कि वो लड्डू में क्या डालने जा रहा हूँ। तो मैंने लड्डू के स्पेशलिस्ट को लाया, लड्डू बनवाया, उसके बाद मैंने उस फीचर को डाल दिया। कितना टाइम लगेगा, लड्डू ऑलरेडी आपका पहले से बनता आ रहा है, फॉर्मूला पता ही है सबको कैसे बनाना है। फिर मैंने क्या किया, लड्डू बनवा के हल्का सा अपना फीचर उसमें डाल दिया, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरा इसलिए इस चीज़ को मैं नहीं मानता कि वो डिले इस वजह से हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है उस वजह से। तो फिर डिले का रीज़न क्या है? देखो, डिले का रीज़न टेक्निकली वो डिले है ही नहीं। डिले क्यों नहीं है? क्योंकि ऐश का कभी प्लान ही नहीं था कि 2019 में उसको लॉन्च करे, 2020 में उसको लॉन्च करे, 2021 में उसको लॉन्च करे। वो इसलिए बोला गया था कि वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी था, ताकि फंड ला सके, इन्वेस्टर्स ला सके, पैसे आ सके। तो वही उनका फंडा था, ताकि एक सेंस ऑफ इमरजेंसी अगर आप बिजनेस में क्रिएट करते हो तो आपका एक ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहलाता है। तो उस सेंस ऑफ इमरजेंसी से क्या होता है कि लोग जल्दी जल्दी उस पर इन्वेस्ट करने लगते हैं या फिर प्रोडक्ट खरीदने लग देते हैं। जैसे दुकानदार नहीं बोलते ये आखिरी आपका प्रोडक्ट है, आखिरी पीस है, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा, तो उस तरह से बिक जाता है। तो वो स्ट्रेटेजी था। तो इसलिए टेक्निकली वो डिले है ही नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही आपका बनना शुरू हुआ 2020 में। हल्का सा ऑफिस खुल गया था, एम्प्लॉयज़ ला दिए थे, उनको कॉन्सेप्ट बता दिया था, तो हल्का सा काम स्टार्ट हो गया था। 2021 तक प्रोडक्ट्स हल्के हल्के बनने शुरू हुए और 2022 में जाके अब फ्लो में आ रहा है। इसलिए इसमें अभी बहुत और टाइम लगेगा, तो डिले नहीं है टेक्निकली। तो ऑन पैसिव क्या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है? एज़ पर करेंट सिचुएशन इसका आंसर है नो। मेरा मानना है नो। क्यों? क्योंकि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है? जो बेसिक फीचर्स है प्रोडक्ट है वही आपके कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है मतलब एक्चुअली अप टू द मार्क नहीं है। बेसिक फीचर्स का क्या है, वो तो आप अब बोल ही सकते हैं कि अब मैं धीरे धीरे उसको कंप्लीट कर दूंगा, वो बीटा टेस्टिंग में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या, यूनिक फीचर क्या है, उस प्रोडक्ट का अलग क्या है, आपने क्या अलग बनाने जा रहे हो, वो क्या है? सीक्रेट है। फिर आपका ऑन पैसिव कमाएगा कैसे? ट्रैफिक से कमाएगा। और कैसे कमाएगा? सीक्रेट है। तो ट्रैफिक से मेरा मानना है कि ट्रैफिक के आज के डेट में लता मंगेशकर के गानों से ज़्यादा ट्रैफिक तो आपको ढिंचक पूजा के गानों में मिल जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से उसके गाना ज़्यादा बिकेंगे, ऑब्वियसली नहीं। उसके बाद आपका फाउंडर्स अर्न कैसे करेगा, प्लान कैसे कर, मतलब उसके प्लानिंग क्या है, उसके कमाई का साधन क्या रहेगा, वो सीक्रेट है। लॉन्च कब होगा, वो भी सीक्रेट है। सो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट है कि देखो दुनिया में लाखों आईटी प्रोडक्ट्स है। लाखों आईटी प्रोडक्ट्स को अगर ऑन पैसिव हर प्रोडक्ट को बनाने के अगर उसमें प्लान में चला गया तो वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा और वो कभी मतलब इस तरह से लॉन्च नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक फिक्स आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैं 10 प्रोडक्ट को पहले तैयार करूँगा, फिर लॉन्च करूँगा। ऐसे बनाते रहोगे तो बनते रहेगा। हर साल आप पुराने को बनाते रहोगे, हर साल नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। फिर नए जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाओगे तो फिर आप उनके पीछे पड़ोगे, तो फिर भाई आप लॉन्च कब करोगे? क्योंकि ये ऑन पैसिव एक ही जगह बहुत सारे आईटी प्रोडक्ट्स बना रही है, कोई पहली बार कंपनी नहीं कर रही है। फिजिबिलिटी होती है, एक बहुत सारे कंपनीज़ है, गूगल से लेके जितने बड़े बड़े कंपनीज़ को आप देख लो, उनका अगर आप प्रोडक्ट के कितने क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं अगर उसको देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। इतने सारे प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं। लेकिन हर कंपनी जो सक्सेसफुल होता है उसका एक मास्टर प्रोडक्ट होता है। मास्टर प्रोडक्ट मतलब होता है कि वो उसी में उसकी मास्टरी होती है। तो अगर आप गूगल की मास्टरी क्या है, सर्च इंजन है उसका। माइक्रोसॉफ्ट का मास्टरी क्या है, उसका आपका आईटी प्रोडक्ट्स जो आपका कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आप फेसबुक का करोगे तो मास्टर प्रोडक्ट क्या है, सोशल आपका नेटवर्क है। तो इस तरह के हर जो सक्सेसफुल कंपनीज होते हैं उनका एक मास्टर प्रोडक्ट होता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऑन पैसिव के पास है। क्योंकि ऑन पैसिव का जो एक कॉन्सेप्ट है कि मैं एक ही जगह बनाऊंगा और लोगों को प्रॉफिट बांटूंगा, तो ये कोई मास्टर प्रोडक्ट नहीं है। प्रॉफिट बांटोगे तो वो बिजनेस सेंस में कितना सक्सेसफुल होगा, वो पैसे बटेंगे, कमाई कितनी होगी वही नहीं पता है, तो फिर बांट के कैसे आगे बढ़ेगा। तो वो एक ड्रीम है, वो एक प्लान है, वही मैं इसलिए कहता हूँ वो एक एक्सपेरिमेंट है। तो सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल सा है, फाउंडर्स जो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है, वेरी गुड फॉर देम। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आपने किसी एंगल से सोच के उसको पॉजिटिव माना होगा। बस यही है कि अब आपकी पॉजिटिविटी है, लेकिन उसको आप जब दूसरों को बताते हो तो एक लॉजिकल और सेंसिबल वे में बताइए कि आप ये सिनेरियो है, तो आपको अगर ज्वाइन करना है नहीं करना है। गलत चीज़ें और बड़े बड़े सपने दिखा के उसको ज्वाइन मत करवाइए नए लोगों को। और जो फाउंडर्स डाइसी सिचुएशन में है कि भाई क्या होगा अब क्या नहीं होगा, उनके लिए सिंपल सा सलाह है कि आप या फिर ये मान के चल सकते हो भाई 9,000 की तो बात है, देखा जाएगा, मज़े लेते हैं, एक्सपीरियंस होगा। फ्लॉप हो गया तो एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर का रहेगा कि ऑन पैसिव जैसी कंपनी थी जिन्होंने ऐसा ऐसा बोल के ऐसे ऐसे किया। अगर सक्सेस हो गया तो बढ़िया हो गया,
एक जर्नी रहेगी आपका, गुड हो बैड हो, एक एक्सपीरियंस तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन कुछ फाउंडर्स के ऐसे भी, ऐसे फाउंडर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिनको 9,000 जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, हो सकता है कि उनको लगे कि नहीं भाई क्या करूँ, पैसा तो मेरे पास था नहीं, मैंने ज़बरदस्ती का लगा दिया है। तो देखो मेरा सिंपल सा मानना है कि आप 9,000 वापस ले लो, रिफ़ंड प्रोसेस ले लो, क्योंकि ऑन पैसिव अगर सक्सेसफुल हो जाता है, इसका ये मतलब सक्सेसफुल तो तभी, सक्सेसफुल होके लॉन्च होने के बाद भी सक्सेसफुल तभी कहलाएगा ना जब आगे भी वो चलता रहेगा। जब आगे चलता ही रहेगा तो आप आगे ज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं, 9,000 की जगह 15,000 इसमें ज्वाइन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। और लीडर्स और यूट्यूबर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप सपनों को मत बेचो, क्योंकि जो फ्यूचर में जो होने जा रहा है उस चीज़ को, आपका जो बेस है वो कमज़ोर है अभी, ठीक है। तो आप बड़ी बड़ी, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, उसका कोई बेस नहीं रहता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो भी सच है सच को बताइए। उसमें क्या होगा, जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो इन्वेस्ट करेगा, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होगा वो ज़बरदस्ती का कम से कम ज्वाइनिंग नहीं करेगा। फिर ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग करने के बाद फिर वो उनको परेशानियाँ होगी, कब लॉन्च कब लॉन्च कब लॉन्च, वो चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।